हेलो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री का आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने लिमिटिंग रिएजेंट देखा था और उसके ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम है वो भी हमने स्टडी किया था। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमें स्टडी करना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम बोलते हैं ना कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ठीक है, उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो लाइकवाइज तो हमें ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो आपको पता होगा कि मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन इन द लेबॉर्ट्री आर कैरीड आउट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, रिएक्शन में लेबॉर्ट्री में जो मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन हम कैरी आउट करते हैं वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होती है। मतलब हम मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री में। ठीक है, इसलिए वहाँ पे दिया कि मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन इन द लेबॉर्ट्री आर कैरीड आउट इन अ सॉल्यूशन। ओके, मतलब बहुत सारी जो रिएक्शंस होती है लेबॉर्ट्री में हम वो सॉल्यूशन के फॉर्म में कैरी आउट करते हैं। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। तो इसीलिए हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, कि हम सब्सटेंस के अमाउंट को कैसे एक्सप्रेस करें जो कि वो सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब जब कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर कोई सब्सटेंस जब सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उस सॉल्यूशन में उस सब्सटेंस का अमाउंट कितना है वो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन तो हम सॉल्यूशन के फॉर्म में कैरी आउट करते हैं। तो इसीलिए हमें ये भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करें। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है या फिर जो अमाउंट है सब्सटेंस की प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। ठीक है, मतलब अगर हमें सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करना है या फिर हमें उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब उस सब्सटेंस की अमाउंट एक्सप्रेस करनी है जो उस गिवन सैम्पल ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन 4 वेज। फर्स्ट, मास परसेंट और वेट परसेंट। सेकेंड, मोल फ्रैक्शन। थर्ड, मोलारिटी। फोर्थ, मोलालिटी। ओके, molarity denoted by capital M and molarity is denoted by small m and mass percent W by W percent। ओके, इसके सिम्बॉलिक फॉर्म है। समझ में आया आपको यहाँ पे क्या बोलना है। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है और ये हमें क्यों स्टडी करना है कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, क्योंकि लेबॉरेटरी में जो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हम जनरली सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। तो उस सॉल्यूशन के अंदर सब्सटेंस का कितना अमाउंट है प्रेजेंट है वो अगर हमें एक्सप्रेस करना है कि हमारे पास इतना इतना अमाउंट है, तो वो एक्सप्रेस करना अगर है तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे ये भी अंडरस्टैंड करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का या फिर ये अमाउंट है सब्सटेंस का जो गिवन सैम्पल ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया जाता है, तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 वेज। नीचे दिए गए 4 वे से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं मास परसेंट और वेट परसेंट के टर्म में, या फिर मोल फ्रैक्शन, या फिर मोलारिटी, एंड फोर्थ वन इज़ अ मोलारिटी। मास परसेंट और वेट परसेंट, सेकेंड मोल फ्रैक्शन, थर्ड मोलारिटी एंड फोर्थ वन इज़ अ मोलारिटी। इन चारों टर्म्स के बेसिस पे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसमें से हम फर्स्ट देखेंगे मास परसेंट एंड ऑल टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम एक्चुअली। ओके, और ये हमें अभी नहीं, हमें बाद में भी काम में आता है। जब हम फर्दर स्टडी करेंगे तो हमें जब कभी प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो मोलारिटी ये टर्म हमेशा आती है। इट्स अ बेसिक टर्म। ओके, सो देखो मास परसेंट, सो इट इज़ ऑब्टेन बाय यूजिंग फॉलोइंग रिलेशन। अब मास परसेंट अगर हमें निकालना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताने के लिए, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। So mass percent it is obtained by using the following relation. Mass percent is equal to mass of solute divided by mass of solution into 100। अब 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें मास जो चाहिए वो परसेंट में चाहिए, इसलिए हमने इसको वेट परसेंट या फिर मास परसेंट बोला। तो इसीलिए मास परसेंट अगर निकालना है तो मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, जो हम सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सब्सटेंस वहाँ पे ऐड करेंगे इट्स अ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय mass of whole solution multiplied by 100। okay, it convert into percent।
सो मास ऑफ परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये मास परसेंट का फॉर्मूला है, मास परसेंट इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आपको एक एग्जांपल दिया है, एक प्रॉब्लम दिया है, उस प्रॉब्लम से आपको क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली हम कैसे निकालेंगे मास परसेंट सब्सटेंस का। तो एक आपको एक सोल्यूशन दिया है जो हमें प्रिपेयर करना है बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब हमारे पास 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए है और 18 ग्राम ऑफ वाटर है। तो इस 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए को 18 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करके हमें ये सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है एंड कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट। और सोल्यूट का हमें मास परसेंट निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखो, अब सोल्यूट कौन सा है हमारा, सब्सटेंस ए जो है वो हमारा सोल्यूट है, ठीक है। तो हमें इसी का ही मास परसेंट निकालना है। तो मास परसेंट ऑफ सोल्यूट नथिंग बट द मास परसेंट ऑफ सब्सटेंस ए इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट। मतलब यहाँ पे आएगा मास ऑफ ए क्या है, सब्सटेंस है, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन है। तो जैसे कि वैसे मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंट के टर्म में लिया है तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आफ्टर वर्ड मास ऑफ ए कितना है 2 ग्राम, क्योंकि हम 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए ले रहे हैं इसलिए मास ऑफ सब्सटेंस 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के मास में 2 टर्म है, एक 2 ग्राम का सब्सटेंस भी है एंड 18 ग्राम का वाटर भी है। तो इसलिए 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए प्लस 18 ग्राम ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। सिंपल टर्म। अब सॉल्यूशन में 2 टर्म आती है ना, सॉल्यूशन में कौन सा टर्म आता है, सोल्यूट भी आता है एंड सॉल्वेंट भी आता है, ठीक है। इसलिए 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट एंड 18 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को ऐड कर तो हमारा हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। और मास ऑफ इथ ऑलरेडी आपको सेपरेट दिया है और जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट 10%। इसका मतलब हमारे सोल्यूशन में सब्सटेंस से कितने परसेंट में है, 10% में है। अगर हमने 100% कंसिडर किया तो 10% आपका सब्सटेंस रहेगा एंड रिमेनिंग 90% आपका सोल्यूशन रहेगा। समझ में आया। तो ये हो गया आपका मास परसेंट। इस तरीके से आप मास परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब आपको अगर दिए गए सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप बता सकते कि हमारे सॉल्यूशन में सब्सटेंस का 10% है। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट उसका फार्मूला आपको लर्न करना है, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो ये हो गया आपका मास परसेंट, दैट इज योर फर्स्ट मेथड। नाउ सेकेंड पॉइंट, मोल फ्रैक्शन। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था मास परसेंट और वेट परसेंट। अब हमारा सेकंड मेथड है या फिर सेकंड वे है मोल फ्रैक्शन, जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं या फिर सब्सटेंस की अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सो मोल फ्रैक्शन क्या है, देखो इसका भी फॉर्मूला आपको लर्न करना है। इट्स वेरी सिंपल टर्म एक्चुअली, कि बहुत ज़्यादा सिंपल टर्म्स है। सो मोल फ्रैक्शन देखो, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन क्या है, ये रेशियो है, किसका रेशियो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा कंपोनेंट रह सकते, ठीक है, सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा कंपोनेंट रह सकते हैं। सपोज हमने कहा कि हमारे सॉल्यूशन में एक ही कंपोनेंट है, मतलब हमारा सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन एक ही कंपोनेंट से बना हुआ, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि एग्जैक्टली वो जो कंपोनेंट हमने उस सॉल्यूशन में लिया है वो कितने मोल्स में प्रेजेंट है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन से हमें अमाउंट मोल में पता चलता है कि इतने मोल का हमारा सब्सटेंस उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो हमें मोल निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन, तो इसलिए हमें टोटल हमें जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना मतलब उस सॉल्यूशन में हमारे कंपाउंड का कितना अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ मोल निकालना। So it is the ratio of number of moles of particular component of a solution to the total number of moles of solution। मतलब हमारे सब्सटेंस के कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के कितने नंबर ऑफ मोल्स है। तो हमें ये इन दोनों का रेशियो लेना है एंड दैट इज कॉल्ड एज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। जिस भी कंपोनेंट का हमें सॉल्यूशन मोल निकालना है, मतलब हमें यहाँ पे क्वांटिटी मोल के टर्म में मिलेगी, ठीक है। तो जिस कंपोनेंट का हमें मोल है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब
जिस कंपोनेंट का निकालना है उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय पूरे होल सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, तो ये जो रेशो मिलेगा हमें इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ओके, अब यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया, इफ़ अ सब्सटेंस ए डिजॉल्व इन सब्सटेंस बी। अपने पास दो सब्सटेंस है, सब्सटेंस ए है और सब्सटेंस बी है, तो हम क्या करेंगे, इफ़ सब्सटेंस ए डिजॉल्व इन सब्सटेंस बी, ए को हम बी में जब डिजॉल्व करेंगे एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स एन ए एंड एन बी रिस्पेक्टिव, उसके नंबर ऑफ मोल्स भी दी। हमारे पास दो सब्सटेंस है, एक ए सब्सटेंस है और दूसरा बी सब्सटेंस है। ए को हमने डिज़ोल्व किया है, मिक्स किया है बी सब्सटेंस, ए को हमने डिज़ोल्व किया है बी सब्सटेंस में एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर, उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे कंसिडर करेंगे, ए के नंबर ऑफ मोल्स एन ए है एंड बी के नंबर ऑफ मोल्स एन बी है, और हम दोनों को मिक्स करके हमने सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आर गिवन एज। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ए और बी का, तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें ए को हमने बी में डिजॉल्व किया तो ए का कितना मोल है और बी का कितना मोल है वो हमें निकालना है। मोल है मतलब उसकी अमाउंट कितनी है इन टर्म्स ऑफ मोल हम निकालने वाले। तो फर्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है सॉल्यूशन में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का कितना मोल है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ होल सॉल्यूशन, और उसी को हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को हमने एन ए टर्म रिप्रेजेंट किया, तो एन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में तो दोनों टर्म है, ए बी है और बी भी है, और एन ए बी और एन बी भी है, तो हम दोनों का एडिशन करेंगे एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन दैट इज एन ए प्लस एन बी। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी सेम है, तो अब मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के जगह पे बी हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जैसे का वैसा। अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब ए बी और बी भी, तो एन ए प्लस एन बी, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा एन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ओके, तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन, दैट इज अवर सेकेंड मेथड। ओके, ये हमारी सेकेंड मेथड होगी मोल फ्रैक्शन की। नाउ हमारी थर्ड मेथड देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आप कितने भी कंपोनेंट के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। हमारा एक टोटल होल सॉल्यूशन रहेगा और हमारे सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा कंपोनेंट रह सकते हैं, तो उस केस में हम हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन और is nothing but the number of moles, मतलब mole fraction of particular component is equal to number of moles of particular component divided by number of moles of solution, मतलब number of moles of particular component divided by number of moles of solution gives the mole fraction, और mole fraction is nothing but the particular amount of A present in that solution. Okay, then उसके बाद है next molarity। अब मोलारिटी क्या होती है, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज यूनिट। आपको पता होगा कि हम बोलते ना कि हमारे पास 0.2 मोलर का सोल्यूशन है, हमारे पास 1 मोलर का सोल्यूशन की, या फिर वी यूज़ अ 1 मोलर ऑफ सोल्यूशन, वी यूज़ 1 मोलर ऑफ शुगर सोल्यूशन, वी यूज़ 1 मोलर ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो उसको हम मोलर इज नथिंग बट द मोलारिटी दैट डिनोटेड बाय कैपिटल एम एंड एक्चुअली इट्स अ यूनिट। मोलारिटी क्या है, ये यूनिट है। मास परसेंट जो परसेंट है वो भी क्या एक यूनिट है। तो यहाँ पे देखो मोलारिटी जो है इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज यूनिट। ये जो मोलारिटी है वो वाइडली यूज यूनिट है जिसको हम एज अ यूनिट हर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। देखिए ना, हमारे पास 0.2 मोलर का सॉल्यूशन है, तो हियर मोलारिटी इट्स अ यूनिट। ओके, एंड इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of the solution. It is most widely used unit and is denoted by m and it is defined as, उसको हमने कैसे डिफाइन किया है, it is defined as the number of moles of solute present in 1 liter of the solution. ठीक है, मोलारिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, मोलारिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब पूरा सोल्यूट, ठीक है, उसमें कंपोनेंट ए बी सी अलग नहीं है, पूरा सोल्यूट आएगा। Sorry, it is defined as the number of moles of solute present in 1 liter of the solution। मतलब यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेंगे, सोल्यूट इसमें पूरा ही आ जाएगा, तो उसके कितने मोल्स है इन 1 liter ऑफ द सोल्यूशन में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ द सोल्यूशन, मतलब 1 liter वॉल्यूम के सोल्यूशन में
कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है, दैट गिव्स अ मोलैरिटी। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो लीटर में रहेगा तो हम उसका वॉल्यूम लेंगे और न्यूमरेटर में रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड हमारे सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड है एंड डिवाइडेड बाय हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही लीटर लेंगे तो इट गिव्स अ मोलैरिटी। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम दिया है जिससे आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मोलैरिटी एंड हाउ वी फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो सब्सटेंस की मोलैरिटी हम कैसे फाइंड, आपको फॉर्मूला तो समझ में आ गया। मोलैरिटी जो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड एंड नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल फ्रैक्शन में हम दोनों का मोल लेते थे, मोल्स ऑफ सब्सटेंस ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम मोलैरिटी में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड है वो सेम रखेंगे बट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स में लेना है हमें। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द मोलैरिटी of NaOH in the solution prepared by dissolving in 4 gram in enough water to form a 250 ml of the solution। हमें क्या करना है, NaOH की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर NaOH है तो उसकी हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। और उस NaOH के सॉल्यूशन मतलब हमें क्या करना है, मोलैरिटी ऑफ NaOH कैलकुलेट करना है इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो NaOH है उसकी मोलैरिटी निकालनी है। और वो जो सॉल्यूशन है वो कैसे प्रिपेयर किया है, बाय डिजॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म अ 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमने 4 ग्राम NaOH लिया है जिसको हमने इनफ वाटर में पहले डिजॉल्व किया है एंड देन उसका हमने 250 ml सॉल्यूशन बनाया है। ओके, अब सॉल्यूशन देखो कैसे फाइंड आउट करना है। एक्चुअली आपको सॉल्यूशन में आपको फॉर्मूला याद रखना है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सो देखो वही फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर से मोलैरिटी निकालना है तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नाउ मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से नोट करें इसलिए यहाँ पे कैपिटल एम लिखा। अब नंबर ऑफ मोल्स, अब नंबर ऑफ मोल्स देखना आपको, इसके पहले भी फॉर्मूला आपको अप्लाई करके दिया। नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा एंड नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट द मास अपॉन मोलार मास। तो ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए, जब कभी आपको कभी मोल्स निकालना पड़ा तो व्हाट इज मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। तो यहाँ पे मास हमें मोलरिटी किसी NaOH की निकालनी, तो मास भी किसका रहेगा, NaOH का। मास अपॉन मोलर मास है, मास ऑफ NaOH जो है इट्स गिवन 4 ग्राम। ठीक है, एंड मोलरिटी जो है वो हम निकालते हैं, मोलर मास जो है NaOH का इट इज़ नथिंग बट द उसका एडिशन। तो मास ऑफ NaOH कितना दिया, 4 ग्राम एंड मोलर मास जो होता है वो NaOH का इट्स 40। ठीक है, मतलब ये 11, सॉरी इट्स नॉट 11 एक्चुअली, इट्स दोनों मिला के इट्स 40, ये 16 प्लस ये 1। ठीक है, आपको इसका मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास सेम ही निकालना है, तो आपको याद रखना है 33 Na plus 16 plus 1 it becomes 44, 40, it becomes 40। सो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिखना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख के दिए। और आपका सोलिड NaOH है इसलिए मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। ओके, मास ऑफ NaOH डिवाइड मोलर, मतलब इसी फॉर्मूले को डबल ना लिखते हुए डायरेक्टली यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस करके दिया। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो ये फॉर्मूला इसको मतलब पहले ये फॉर्मूले का, फिर इस फॉर्मूले में इसका भी फॉर्मूला है, फिर इसका फॉर्मूला लिखा नेक्स्ट स्टेप में। मास नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट द मास ऑफ NaOH डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स कितना है, 250 ml, बट लीटर में चाहिए हमें तो हम उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। लीटर में कन्वर्ट करना मतलब उसको 1000 से डिवाइड करना। जब उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 3 नंबर पीछे आएगा, इट बिकम 0.250 लीटर। ओके, तो मास ऑफ NaOH 4 ग्राम जो गिवन है डिवाइडेड बाय 40 ग्राम, उसका मोलर मास जो हमने निकाला है उसका होल डिवाइडेड बाय 0.25 लीटर, 0.250 लीटर, क्योंकि ये मिलीटर में था, हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया।
सॉरी डिवाइड कर दिया। देन इसके बाद यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया तो वी गेट आंसर 0 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेशन किया, इट बिकम्स 0.4 एंड मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, क्योंकि इसकी मोलारिटी, या फिर हम लिख सकते हैं 0.2 मोल 0.4 मोलर। ठीक है, और हमें ये भी नोट करना है कि मोलारिटी जो होती है वो यहाँ पे एक बार अगेन देख लो, मास इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए अगेन फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास, तो मास ऑफ NaOH डिवाइड मोलर मास ऑफ NaOH मल्टीप्लाई सॉरी mass of NaOH divided by mass of NaOH whole divided by volume of solution liter and that is nothing but 250 ml. We convert it into liter, हमने 1000 से उसको डिवाइड कर दिया तो इट बिकम्स 0.250 लीटर। ठीक है, एंड मास ऑफ NaOH जो आपको प्रॉब्लम में दिया है वो यूज़ करना है 4 एंड मोलर मास जो है इट्स 40 जो हमने निकाला। ठीक है, जब उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 0.4 मोल लीटर इनवर्स एंड 0.4 मोल लीटर इज नथिंग बट 0.4 मोलर। नोट दैट कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। हमें ये भी नोट करना है कि इस मोलरिटी जो होती है सॉल्यूशन की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, एंड बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, कि जो होता है सॉल्यूशन का इस टेम्परेचर पर वो हमेशा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। थैंक यू।